नमस्कार भैया। ठीक हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। आपको पता तो चलिए गया होगा कि प्रशासन ने रातों रात बच्ची का दाह संस्कार करवा दिया। अब प्रशासन को किस बात की जल्दी थी, ये सोचने वाली बात है। ऐसी किस बात की जल्दी थी कि परिवार वालों को दाह संस्कार से महरूम रखा गया, परिवार वालों को दाह संस्कार नहीं करने दिया गया? कोई बात का तो जल्दी रहा होगा ना, कि सुबह का भी वेट नहीं किए, है ना? कुछ तो है। और उधर दूसरी बात यह है कि अभी इस बच्ची की चिता का आग ठंडा भी नहीं हुआ है और उधर बलरामपुर से दूसरी खबर आ जाती है। वहाँ भी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसे मारा पीटा जाता है और वो लड़की को जान से भी मार दिया जाता है। अब देख रहे हैं, एक खबर जाता नहीं है, दूसरा खबर आ जाता है, फिर ये नहीं जाता है, तीसरा आ जाता है। कितना तेजी से देश प्रगति कर रहा है, ये सोचने वाली बात नहीं है? आपको क्या लगता है? हमें सोचना नहीं चाहिए इस बारे में? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हमको सच में इस चीज को खत्म करना है ना, तो हमको जड़ से काम करना पड़ेगा, बेसिक से काम करना पड़ेगा। अकेले किसी को फांसी दे देने से, किसी को जेल करा देने से समस्या का हल नहीं होगा। वो पर्टिकुलर एक केस के लिए न्याय होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ मनीषा की, ना सिर्फ आसिफा की, ना सिर्फ और तमाम बच्चियों की, ना सिर्फ निर्भया की। यहाँ बात कर रहे हैं पूरे महिला समाज की। वो चाहे कारपोरेट में बैठी हुई कोई वर्किंग वुमेन हो, या हमारे आपके घर में हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ वो हो, हमारी दोस्त हो। बात पूरे महिला समाज की हो रही है। और पूरे महिला समाज को बचाने की बात अगर करनी है तो फिर आपको जड़ से काम करना पड़ेगा, शुरुआत से काम करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कवि हैं तो एक तो कविता लिख दीजिएगा, हम यूट्यूबर हैं तो एक तो वीडियो बना देंगे, सोशल मीडिया पे भड़ास निकाल देंगे। लेकिन फिर उससे क्या होगा? उससे समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल जानना है ना, तो एक एक आदमी को जागना होगा, एक एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। हमको, आपको, सबको समझना पड़ेगा और शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति के निर्माण से समाज का निर्माण संभव है, तो पहले व्यक्ति का निर्माण करना पड़ेगा, शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। और हमें ये याद रखना होगा कि जीरो हम हैं। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे ना, तो समाज सुधरने में देर नहीं लगेगी। ये बात अलग है कि ये महामारी आज की नहीं चली आ रही है, बहुत लंबे समय से है। हम हर बार ये कह देते हैं अभी ज़माना बहुत ख़राब है। 10 साल पहले भी ज़माना बहुत ख़राब था, उससे 10 साल पहले भी ज़माना बहुत ख़राब था। ये हर दौर में होता आया है। तो बाबू, जागरूक होना पड़ेगा आपको, आपको समझना पड़ेगा। महिलाओं के ऊपर जो आप टिप्पणी करते हैं, जो आप उन पर बातें करते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो गालियां देते हैं, उन्हें आपको बंद करना पड़ेगा। जब आप रूट लेवल पर काम करिएगा ना, तब इससे निकल पाइएगा। ये कुंठा, ये दमित वासनाएं, ये सब यही सारी चीज़ें हैं जो अंजाम देती हैं कुकृत्य को। तो बाबू, इसको ख़त्म करना है ना, तो जड़ से काम करना पड़ेगा। हमको, तुमको काम करना पड़ेगा। हर आदमी को अपने अपने घर से काम करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई स्त्री है तो वो हमारी माँ है, वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी दोस्त है। वो कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आपका जब मन चाहेगा आप उस पर जाके अपना ताकत निकाल देंगे। आप अपना मर्दानगी प्रूफ करने के लिए ना, वो एक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप बार बार अपनी मर्दानगी प्रूफ करते हैं। आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा, ऐसी मानसिकता से निकलना पड़ेगा। और जब आप ऐसी मानसिकता से निकल जाइएगा ना, तो देखिएगा ये सब बंद हो जाएगा। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे कि नहीं सरकार कुछ लाएगी, सरकार कुछ नया सा कुछ कर देगी तो सारा कुछ बंद हो जाएगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं आने वाला। सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और अगर कर भी देगी तब भी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग रेप कर रहे हैं ना, ये कहीं से बाहर से इम्पोर्ट नहीं किए जाते हैं। ये हमारे आपके बीच में होते हैं, हमारी आपकी तरह होते हैं, हमारी आपकी तरह बात कर रहे हैं, हमारी आपकी तरह ही सोचते हैं। ये बातें हमें समझनी होंगी। हमारे बीच में से ही कोई आदमी बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, तो हमें वैसे आदमियों के अंदर से वैसी मानसिकता को निकालना होगा। हम अपने अपने आप को सुधार लेंगे ना, तो देखिएगा सब सुधर जाएगा। बहुत दुखी है, बहुत गुस्सा भी है, लेकिन डर है सिर्फ एक बात का
कि ये जो दुख और ये गुस्सा है ना, ये कहीं 1-2 दिन बाद गायब ना हो जाए, कहीं मैसेज बॉक्स से तक न सीमित रह जाए ये गुस्सा। इसको बचा के रखिए, इस पर काम करना है अभी हमको, तुमको, सबको जागरूक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, समझे? और देखिएगा सब बदलेगा, हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें सब सुरक्षित होंगी एक दिन। बस हमें अपने आप को बदलना है, ठीक है? बाबू अगर कुछ गलत सलत बोल दिए हो ना तो माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो जाता है तो खा करें। अपना ख्याल रखिएगा।